हेलो दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके स्टडी 91 2.0 में। जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं कि यूपीएससी ने अपना ये जारी कर दिया है लिस्ट। उसी के अनुसार अभी बहुत सारे उसका जो पेट का एग्ज़ाम है उसी के अनुसार अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं और उसमें एक हिंदी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और हिंदी पेट में ही नहीं, बहुत सारे यूपी के जितने एग्ज़ाम है उसमें हिंदी की बहुत बड़ी भूमिका है। तो हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत लोगों को बहुत कठिन लगते हैं, जैसे कि समानार्थी विरुद्धार्थी। तो आज हम उनकी शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं समानार्थी विरुद्धार्थी का मतलब क्या होता है। समानार्थी का मतलब अगर शॉर्ट में बोलूँ तो एक ऐसा शब्द है जो उसी शब्द से मिलता जुलता शब्द हो, उसी को एक तरह से समानार्थी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो जैसे कि हम मालूम है कि अगर शरीर के एक अंग होता है और उन अंगों को हम क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं, हिस्सा बोलते हैं, अंश बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। ठीक है, और उसी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अग्नि, अग्नि मतलब क्या होता है, अनल होता है, पावक होता है, धूमकेतु होता है, हुताशन होता है और आग होता है अग्नि का मतलब। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो इसी के बाद आता है असुर। असुर का मतलब क्या होता है, असुर का मतलब होता है दैत्य होता है, राक्षस होता है, निशाचर होता है, निशिचर होता है, निशाचर होता है, दानव होता है असुर का मतलब। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है असुर का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अनुपम, ये भी अनुपम में क्या आपको पढ़ना है, अद्भुत, अनोखा, अनूठा, अतुल, अपूर्व। इसमें आपको अपूर्व पढ़ना है कि अनुपम का जो ये मतलब होता है अपूर्व होता है, अनोखा होता है, इतना याद रखिएगा। इसमें अनुपम में याद करना है आपको। अमृत का मतलब एक पीयूष याद करिएगा और एक सुधा और अमीय, ये तीनों याद करिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है। अमृत में अमीय, सुधा और पीयूष, ये इंपॉर्टेंट है आपको। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है अश्व। अश्व का मतलब ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। अश्व का मतलब क्या होता है, घोटक, घोड़ा, वाजी, तुरंग और है। अश्व का ये समानार्थी पर्यायवाची होता है। ठीक है, और इसी में आता है अमित। अमित ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसे देख लीजिए, जैसे कि असंख्य, अगणित्य, अपार, किसका है, अमित का है। और इसी के अंदर आता है अरण्य। अरण्य मतलब क्या होता है, कनन, कानन, वन, विपिन और जंगल। वन, विपिन और जंगल, ये तीन याद रखिएगा, और कानन एक, और ये इसका मतलब क्या है, अरण्य होता है कानन का मतलब। और इसी के अंदर आता है आश्चर्य। आश्चर्य किसका है, बोलते ना आश्चर्यचकित होना। आश्चर्यचकित कैसे होते हैं, अचंभा। आश्चर्य मतलब अचंभा हो जाना, अचरज होना, विस्मय होना, ये किसका है, आश्चर्य का मतलब है। ठीक है, इसी के अंदर आता है आहार। आहार मतलब क्या होता है, आहार किसका समानार्थी है, भोजन। बोलो ना कुछ खा लिया, आहार कर लो, खाना खा लो, खाद्य, ये आहार याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी के अंदर अपना आता है आँख। ये इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार देख लीजिएगा। आँख, ये आँख में अक्षु, अच्छी और दृष्टि, दृष्टि बोलते हैं, और लोचन, नेत्र और दृग। इसमें आपको क्या याद करना है, लोचन और अक्षी, चक्षु और दृग, ये याद करना है इसके अंदर। बाकी ये दोनों दृष्टि और नेत्र सबको मालूम है इसके बारे में। ठीक, और बढ़ते हैं आकाश। नेक्स्ट क्या है, आकाश। आकाश का मतलब क्या होता है ना, गगन, व्योम, नभ, अंबर और अंतरिक्ष। आकाश में अंतरिक्ष याद रखिएगा और व्योम याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आश्रम, आश्रम में क्या है, मठ है, कुटिया है, विद्यालय है, आश्रम का पर्यायवाची। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आनंद, आनंद मतलब क्या होता है, आनंद बोलते हैं ना, तुम बहुत आनंदित हो, बहुत खुश हो, बहुत प्रमोद हो, बहुत मोद हो, हर्ष हो, सुख हो, उल्लास हो, अमोद, ये किसका है, आनंद का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आम, आम में क्या होता है, आम्र, रसाल, अमृत, फल और सहकार। आम का इतना याद रखना है, रसाल और अमृत फल इसका होता है, किसका, आम का, रसाल और अमृत फल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। इसके बाद है इच्छा। इच्छा का क्या है, अभिलाषा, चाह, कामना, आकांक्षा और मनोरथ और स्पीहा। इसमें इंपॉर्टेंट है स्पीहा, इच्छा का स्पीहा याद रखिएगा। और कपड़ा का क्या आएगा, अंबर, चीर, पट, वस्त्र और वशन, ये याद रखिए कपड़े का, क्योंकि कपड़े में ज़्यादातर ये पूछते हैं कि क्या बोलते हैं, वस्त्र, अंबर, वशन, ये तीन ज़्यादातर आता है कपड़े के अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है कमल। कमल में पूछा जाता है, एक पंकज पूछा जाता है कमल में, और एक अंबुज, और एक अरविंद और पद्म, ये पूछा जाता है। सरोज और जलज सबको मालूम है इसके बारे में। ठीक है, और उसके बाद किरण। किरण का क्या आएगा, अश्रु, रश्मि, कर, मयूख और मरीचि, किसका है ये, किरण का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इसके बाद क्रूर। क्रूर का मतलब क्या होता है? मतलब निर्दयी। कोई व्यक्ति है ना, बोलते हैं तुम बहुत क्रूर इंसान हो, मतलब क्रूर मतलब निर्दयी और कठोर और दयाहीन, इसका मतलब क्या है? क्रूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद क्या होता है? क्रोध। क्रोध मतलब क्या होता है? संताप, राग, रोष और कोप, इसका मतलब क्या होता है? क्रोध। ठीक है, अब बोलते हैं ना गणेश। आगे बढ़ते हैं। गणेश का मतलब क्या होता है? मतलब गजानन, विनायक, गजवर्धन, गजानन, गणपति और लंबोदर, ये किसको बोलते हैं? गणेश जी को बोलते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गंगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है गंगा जी का। ठीक है, अभी इसमें क्या है? गंगा, गंगा में क्या आएगा आपको? भागीरथी, मंदाकिनी, देव नदी, ध्रुवनंदा और जाह्नवी, ये गंगा का। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है मंदाकिनी और देव नदी और भागीरथी और ध्रुवनंदा, ये मतलब बोले तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है गंगा जी का। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, गंगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और गर्मी में आपको क्या इंपॉर्टेंट है? गर्मी में ग्रीष्म, ताप, उष्मा और निदाग, ये गर्मी में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद गधा। गधा में आपको एक वैशाखानंदन पढ़ना है, एक बेसर पढ़ना है और एक धूसर, ये 3 पढ़ लिएगा गधा में। बाकी ये दोनों खर और गदर पे सबको पता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है? गौरव। गौरव मतलब क्या होता है? अभिनंदन करना, सम्मान देना। और कहीं गए अगर आपको कोई सम्मान कर रहा है और अभिनंदन कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? गौरव। गौरव का पर्यायवाची है ये। ठीक है, याद हुआ? ओके, आगे बढ़ते हैं। और घर, घर को एक तरह से गेह भी बोलते हैं और गृह भी बोलते हैं, भवन भी बोलते हैं, निकेतन बोलते हैं, सदन बोलते हैं, आवास बोलते हैं, धाम बोलते हैं किसको? घर को। ठीक है, भूलिएगा नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? गेह है, घर को गेह भी बोलते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर आता है चंद्र। चंद्र मतलब चांद। चंद्र का मतलब चांद होता है। चंद्रमा होता है, सुधांशु होता है, हिमांशु होता है, सुधाकर होता है, राकेश होता है, शशि होता है, शारंग होता है, निशाकर होता है और मृगांक होता है और कलानिधि होता है। किसका मतलब? चांद का मतलब। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर क्या आता है अपने पास? चांदनी। चांदनी का क्या होता है? चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी और चंद्रकला, इतना याद रखें। इसमें चांदनी में क्या आएगा? चंद्रकला और कौमुदी इंपॉर्टेंट रहेगा इसके अंदर। ठीक है, ओके। आगे क्या है? चोर। बोलते हैं ना एक चोर है, रजनीचर। रजनीचर, रजनीचर है वो, चोर है, इसको क्या बोलते हैं? रजनीचर। और दस्यु, और दस्यु। उसके बाद क्या है? खनक और मोश्क। मोश्क इंपॉर्टेंट है, तस्कर तो सबको मालूम है, चोर का मतलब तस्कर था। मोश्क और खनक, दस्यु और रजनीचर, ये चोर का ये होता है। ठीक है, इसके बाद आता है चतुर। बोलते हैं ना ये व्यक्ति बड़ा चतुर है, ये किस में आता है? विज्ञ, दक्ष और प्रवीण, पट्टू, नागर, निपुण और कुशल, किसका है? चतुर का है। ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट है चतुर में। चतुर में पट्टू आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा और एक नागर चतुर में, क्योंकि अगर बोलते हैं ना नागर है, चतुर है, ये याद रखिएगा इसको। और कुशल व्यक्ति को ही चतुर कहते हैं, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद जल आएगा। जल मतलब पानी, अम्बु, पय, सलीत, सलील और नीर, जल, वारी और उदक। कुछ याद आया अम्बु से? अम्बु किसका था? कमल का भी तो था अम्बु, याद है? कमल, कमल का भी क्या था? अम्बु था, याद है? तो वैसे ही जल का भी क्या है? अम्बु। तो इसको कैसे याद कीजिएगा? कमल उगता है जल के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? अम्बुज बोलते हैं। और जल को क्या बोलते हैं? अम्बु बोलते हैं। याद हो गया? ऐसा रहता है याद करने का टेक्निक। और सलील भी याद रखिए, नीर भी याद रखिएगा, और वारी और उदक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झगड़ा, बोलते हैं ना झगड़ा, कलहड़ कर लिया, घर में कलहड़ करना, कलह मचा के रखे हैं सब लोग, ये क्या होता है? झगड़ा का मतलब होता है। संघर्ष, मातृभेद और द्वंद्व और लड़ाई, ठीक है, किसका है? झगड़े का ही होता है। इसी के आगे क्या आता है? तलवार। अभी पुराने ज़माने में सभी सबको कैसा कुछ झगड़ा होता था, क्या निकालता था? तलवार निकालता था, याद है? तलवार, तलवार के साथ में आते हैं खड़ग और कटार। ठीक है, ये होता है तलवार का समानार्थी। आगे क्या होता है? तृप्त। तृप्त मतलब तृप्त, कोई तृप्त होना, समाधान, संतोष, राइट? तृप्ति का मतलब क्या होता है? समाधान हो गया, संतोष हो गया, किसका? तृप्ति का मतलब। और उसके बाद क्या? तालाब। तालाब का मतलब क्या होता है? सरोवर, जलाशय, सर, तड़ाग, पुष्कर और पद्माकर,
किसका? तालाब का होता है। आगे बढ़ते हैं। दास बोलते हैं ना, तुम्हारे पास दास है क्या? चाकर, नौकर चाकर, सेवक, परिचारक, अनुचर और किंकर, ये किसका हो गया? दास का हो गया। याद हुआ? आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिन, दिन मतलब दिवस, वाशर और वार, दिन का मतलब होता है, याद रखिएगा ये। वाशर इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। दुख, दुख में दुख में हम लोग अगर देखेंगे तो यंत्रणा, ये इंपॉर्टेंट है, और वेदना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और संकट और कष्ट और व्यथा, ये दुख में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समानार्थी उसका है। और दूध में याद रखिए, पय और क्षीर। दुग्ध सबको मालूम है, दूध का मतलब दुग्ध होता है, लेकिन पय और क्षीर बहुत कम लोग को मालूम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देह, देह में शरीर, तनु, तन, काया और क्या आएगा? वपु। ठीक है, किसका है? देह का। इसमें जो आएगा वपु और तनु, तन, ये किसका? देह का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए, एग्जाम में आया था ये मेरे। आगे बढ़ता हूँ मैं। दैत्य, राक्षस, असुर और दानव, दैत्य का मतलब होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद आते हैं देवता। अमर, देव, आदित्य, सूर्य, निर्जर, ग्रीवाक, ग्रीवार्क, किसका है? देवता का मतलब, इसको याद रखिएगा। इसमें ग्रीवार्क जो है ये इंपॉर्टेंट है, और निर्जर इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और एक मिनट, इसके अंदर ये भी है, सूर्य भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि असुर बोलते हैं देव, क्या बोलते हैं, जो दैत्य को असुर बोलते हैं, सूर्य देवता को बोलते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा इसको। दैव्य, दैव्य किसको बोलते हैं? धन, वित्त, संपदा, संपत्ति, दौलत को, और विभूति को क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, द्रव्य किसको बोलते हैं? धन, वित्त, संपदा, संपत्ति, दौलत और विभूति को क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। और इसमें क्या, विभूति आपको इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और ये तो आपको मालूम है, नमस्कार का मतलब वंदना, नमन, प्रणाम, अभिवादन करना, नमस्कार का मतलब होता है। और नदी, इसमें सरिता याद रखिएगा, तटनी याद रखिएगा, और निर्झर, तरंगिणी और अपार, ये इसमें सब इंपॉर्टेंट है। निर्झर, तरंगिणी, अपार, याद रखिए। और सरिता, सरिता एग्जाम में पूछा गया था मेरे कि नदी का समानार्थी शब्द क्या होता है? सरिता होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नदी के बाद आता है नौका। नौका क्या आता है? जलयान, तरणी, नाव, बेड़ा, तरी, जलपात और पतंग। और इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट है? जलपात और पतंग इंपॉर्टेंट है नदी के अंदर, ये ज़्यादा पूछता है नौका का। नौका का क्या होता है? पतंग होता है, जलपात होता है, और बेड़ा होता है, तरी होता है, और तरणी और जलयान, ये याद रखिएगा ज़्यादातर इसमें। और पथ मतलब रास्ता, मार्ग, राह, पथ, ये होता है पथ का ये मतलब। और पंथ भी होता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आता है? पत्नी, पत्नी, ये पत्नी को क्या बोलते हैं? गृहिणी, दारा, भार्या, बहू, वधू, कलन और अर्धांगिनी, ये किसका मतलब होता है? पत्नी का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके पति, भ्राता, वल्लभ, स्वामी, आर्यपुत्र, ये किसका होता है? पति का समानार्थी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके पक्षी, पक्षी को खग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्षी का याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पक्षी मतलब विहंग याद कर लीजिएगा, खग याद कर लीजिएगा, और पखेरु याद कर लीजिएगा, और अंडज और पतंग याद करिए, क्योंकि पतंग मतलब नौका भी होता है, पतंग मतलब ये भी होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पर्वत, पर्वत में आप क्या याद करिए? गिर, नग, अंचल, शैल, महीधर, मुधर, तंग और पहाड़, तुंग और पहाड़। पर्वत में तुंग इंपॉर्टेंट है, और भूधर इंपॉर्टेंट है, और पहाड़ और शैल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या और गिर भी इंपॉर्टेंट है पर्वत के अंदर, इसको याद कर लीजिएगा। आगे क्या है? पुत्र, तनुजा, आत्मज, बेटा, सूत, लड़का और तनय, ये किसका है? तनय से कुछ याद है? पवन तनय संकट हरण, पुत्र, पवन तनय, याद है? पवन तनय, पुत्र, याद है? हनुमान जी को बोलते हैं पवन तनय पुत्र, ये होता है पुत्र का मतलब। आगे बढ़ते हैं। समानार्थी शब्द, इसके बाद की आता है पुत्री, पुत्री को तनुजा भी बोलते हैं, पुत्र को तनुज बोलते हैं तो पुत्री को तनुजा। आगे बढ़ते हैं। अगर पुत्र को आत्मज बोलते हैं तो पुत्री को आत्मजा बोलेंगे। इतना इसको ऐसा रिलेट करके पढ़िएगा। जहाँ पुत्र का मतलब सूत होता है, यहाँ पुत्री मतलब सुता होता है, सुता। ठीक है, और पुत्री का मतलब बेटी होता है, और तनाया होता है पुत्री का मतलब। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद है पुष्प,
पुष्प मतलब क्या, कुसुम, सुमन, फूल और पुष्प, ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है पुष्प, क्योंकि पुष्प मेरे एग्जाम में खुद पूछा गया था पीसीएस के। पुष्प, पुष्प का क्या था, सुमन होगा, कुसुम होगा, फूल होगा, प्रसून होगा। आपको इसमें क्या याद करना है, प्रसून याद करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी में वसुंधरा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने योजना लागू की है जो वसुंधरा यूएनडीपी उससे रिलेटेड है, ठीक है। यूएनडीपी के द्वारा शुरू किया गया वसुंधरा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार आने की आकांक्षा है वसुंधरा। पृथ्वी का आपको क्या बोलते हैं, समानार्थी शब्द वसुंधरा होता है, इसको याद रखिएगा। और वसुधा और धरणी ये याद रखिएगा, और धरा तो सबको मालूम है। आगे बढ़ते हैं। बाण, बाण मतलब सर, नराज और तीर, विशिक, इशु और आशुंग, ये किसका है, बाण का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बिजली भी इंपॉर्टेंट है। ये बिजली में आपको कैसा बोलेगा, चंचल किसका पर्यायवाची है, ये क्वेश्चन ऐसा पूछेगा ज़्यादातर, क्योंकि ये पूछा गया था क्वेश्चन अगली बार। आगे बढ़ते हैं। चंचल का किसका है, बिजली का है। चंचल, चप्पल, दामिनी, नहीं चपला, चंचल, चपला, दामिनी, तंडित और विद्युत, ये किसका है, बिजली का है। चपला, दामिनी, तंडित, चंचला और विद्युत किसका है, बिजली का है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण को क्या होते हैं, ध्रुवीज और विप्र ब्राह्मण को बोलते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, भाई, मतलब भाई को क्या बोलते हैं, भ्राता बोलते हैं, बंधु बोलते हैं, सहोदर बोलते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भौरा, भौरा मतलब आप इसमें याद रखिएगा अली और मधुकर और मिलंद और भ्रमर, ये याद रखिएगा। मधु इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर, अली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मधुकर और मिलन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और एक मनुष्य का एक बार पूछा था, लेकिन मनुष्य में आपको कैसा पूछेगा, मनुज किसका होता है, समान पर्याय, मनुष्य किसका पर्यायवाची, आपको ऐसा पूछेगा। इसमें याद रखिएगा मनुष्य में मनुज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मंदिर, मंदिर किसका समानार्थी होता है, देवालय का। मंदिर किसका समानार्थी है, देवालय, और देवल का समानार्थी है मंदिर। आपको इसमें क्या वो याद रखना है, देवल और देवालय दोनों याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मुंह, मुंह किसका है, इतना याद रखिएगा, तुंड, तोंड और मुख और अनन, आनन किसका है, मुंह का समानार्थी है। आगे बढ़ते हैं। ये आगे बढ़ते हैं हम, आगे हैं पराक्रम, याद रखिए पराक्रम मतलब शौर्य होता है, प्रताप होता है, बहादुरी होता है, विक्रम होता है। और कोई बोले विक्रम तो पराक्रम, बहादुरी, पराक्रम, प्रताप, पराक्रम, शौर्य, पराक्रम, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद है पत्ता, पत्ता किसका समानार्थी होता है, पर्ण और पत्र का समानार्थी पत्ता होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पद, पैर, पाव, पाद और चरण, ये किसका है, पद का, ये समानार्थी होता है। पद मतलब पाव, इतना याद रखिएगा। पैद मतलब पाव और पैर, पाद और चरण, मेन इंपॉर्टेंट है इसमें पाद मतलब चरण, पद। इसके बाद है पिता, पिता को तात भी बोलते हैं, जनक भी बोलते हैं, जन्मदाता भी बोलते हैं, बाप भी बोलते हैं। आपको पिता का इतना याद रखना, तात इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिता मतलब। प्रवीण मतलब निपुण और कुशल, पटु और निशानता। आपको इसमें क्या याद रखना, पटु याद रखना है और निपुण याद रखना है प्रवीण में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध किसका है, विख्यात, मशहूर, नामी और विख्यात। प्रसिद्ध का होता है, मतलब तुम बड़े प्रसिद्ध हो गए, नामी व्यक्ति हो गए, विख्यात हो गए, किसका है, प्रसिद्ध का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और प्रसाद, ये प्रसाद में इंपॉर्टेंट रखिए, राजभवन, राजभवन मंदिर को नहीं बोलते, प्रसाद को राजभवन बोलते हैं। महल और देवालय को क्या बोलते हैं, प्रसाद बोलते हैं, ठीक है। इसको इतना याद रखिएगा। और प्रेम, प्रति, स्नेह और अनुराग, प्रेम को बोलते हैं, इसका हो गया। आगे बढ़ते हैं। बल, शक्ति, सामर्थ्य, जोर और ताकत किसका है, बल का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाग, बगीचा, उद्यान और उपवन किसका है, बाग का है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मछली, मछली, मछली में इतना याद रखिएगा, मीन एक इम्पॉर्टेंट है मछली में, और एक शरीफ मतलब मछली का पर्यायवाची होता है, ठीक है। और मुनि, मुनि में आपको इतना याद रखिएगा, महात्मा, मुनि का महात्मा, वैरागी और भिक्षुक और ऋषि, क्या मतलब है, मुनि। और अवधूत और सन्यासी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मुनि, मुनि का अर्थ होता है। और मेघ का जलधर, जलधर के बाद वारिद, बादल, प्रयोद, अंबुज, प्रयोधर, घन, अब्र और जलद किसका, मेघ का प्राची होता है। युद्ध, लड़ाई, समर, संग्राम और रण, इसमें संग्राम याद रखिएगा, युद्ध का मतलब होता है, ठीक। आगे। राजा,
भूपति नरेश महीप और नरपति नृप भूप और सम्राट राजा का मतलब होता है। आगे रात्रि, रात्रि मतलब एक निशा मतलब रात होता है, रैन मतलब रात होता है, रजनी रात, रात मतलब रात्रि होता है, यामिनी मतलब रात होता है, विभा वरी मतलब रात्रि होता है। आगे बढ़े। ठीक, आगे वृक्ष, वृक्ष मतलब वटीप, आगम, पेड़, पादप, द्रुम और तरु। इसमें द्रुम आपको इंपॉर्टेंट याद करना है, द्रुम और तरु। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वस्त्र, वस्त्र मतलब वसन, अंबर और फट। ये किसका था? वस्त्र। हम लोग पीछे पढ़े थे, याद है? चीर पट, वसन, अंबर, पट, ये वस्त्र का वही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सखा, मित्र और दोस्त, इसी को सखा बोलते हैं। समुद्र, ये याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट समुद्र का, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। समुद्र मतलब सागर, सिंधु, जलधि, निधि, नदीश और प्रयोद, रत्नाकर और बारिश और पारावार और अवधि, अविद। इसमें अविद ये करिएगा और इसके बाद पारावार, इसके बाद रत्नाकर और नदीश याद रखिएगा और सिंधु और सागर इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। पयोधी भी इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और बारिश तो आपको मालूम ही है। समूह मतलब दल, झुंड, मंडली, टोली, समुदाय, जथा, संघ, वृद्ध और पुंज किसका? समूह का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरस्वती, सरस्वती का क्या है? शारदा, भारती, वाक, गिर, वाणी और भाषा। यूँ बोलते हैं अगर कोई पढ़ाई करता है बोलते हैं ना सरस्वती माँ का पूजा करके पढ़ाई करो वगैरह वगैरह, ऐसा जो बोलते हैं सरस्वती माँ। क्यों? वाक मतलब बोलना, वाक मतलब जो हम लोग बोलते हैं वाक, और गिर और वाणी मतलब जो बोलते हैं हम लोग भाषा, अपनी क्या लैंग्वेज है भारतीय, और शारदा ये सरस्वती माँ का पर्यायवाची है, सरस्वती का पर्यायवाची। ठीक है, आगे है सर्प। सर्प में आपको इंपॉर्टेंट क्या पड़ेगा? भुजंग, उर्ग और नाग, ये और क्या है व्याल और विषधर और अही। अही आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, अही। ठीक है, इसमें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सोना, इतना याद रखिए, सोना में कनक, सोना का मतलब कनक होता है। और कंचन, स्वर्ण, हेम और जातरूप और हाटक सोना का होता है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य को क्या कहते हैं? दिनकर कहते हैं। रवि, भानु, भास्कर, दिवाकर, अंशुमाली और आदित्य, प्रभाकर। आदित्य इतना याद रखिएगा सूर्य का, और दिनकर, भास्कर और भानु और दिवाकर, अंशुमाली, प्रभाकर और सविता याद रखिए, सविता। और पतंग भी इसको कहते हैं, कुछ याद है? पतंग, सूर्य को क्या कहते हैं? पतंग कहते हैं। और नाव को क्या कहते थे? याद करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मिर्ची और होम, हंस किसका है? सूर्य का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सुंदर, सुंदर रमणीय, मनोहर, सुहावना और रमय और चारु, रुचिर और ललित, ये किसका है? ललित याद रखिएगा, सुंदर का मतलब ललित होता है, और मनोहर इतना याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिंह मतलब केहरी, शेर, केसरी, मृगराज और वनराज, ये किसका है? सिंह का मतलब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी हम आ गए हैं इसमें, यहाँ क्या है? स्त्री, स्त्री का मतलब क्या होता है? नारी, कांता, रमणी, महिला, वनिता, कामिनी, ये किसका है? स्त्री का मतलब है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हवा, वायु, पवन, अनिल, समीर, वात, मरुति, किसका है? हवा का है। अभी इसके बाद क्या आएगा? हाथी, गज, कुंजर, करी, हस्ती, किसका है? हाथी का है। आगे हाथ, हस्त, कर, प्राणी, भुज और बाहु, किसका है? हाथ का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा आखिरी। ठीक, ये हमारा समानार्थी विद्यार्थी का था। इसी में अगर आप देखेंगे, आपको ये जितना मैंने पढ़ाया अभी, इसी में से आपको आने वाले टाइम में कम से कम जो भी एग्ज़ाम देंगे आपको उसमें समानार्थी विद्यार्थी में आराम से 5 या 6 नंबर का, इसी में से यही में से 5 या 6 नंबर का मिलेगा। और इसको जितना हो सके एक यही वीडियो कम से कम 2 या 3 बार देखिए, तब जाकर आपको याद होगा पूरा ये समानार्थी विद्यार्थी का। ठीक है, और इसी के जाते जाते आपके लिए एक मोटिवेशन डोज है। उड़ रहा आसमान उसे गिराने की बारी है, अपना टाइम आएगा कहने की नहीं,
करके दिखाने की बारी है। उठो जागो चलो दौड़ो करके दिखाओ, ये जुनून नहीं पागलपन है। कुछ करके दिखाना है, माँ के सपनों को पूरा करना है। तकदीर बदल जाएगा तब जब तू नेकपाल बन के अपने घर पे आएगा। चलिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।